शनिवार 29 नवंबर दोपहर 12 बजे जी सिनेमा पर सीने में सिनेमा। तो ऐसे करके मैं अपनी आवाज को बदल सकता हूँ। और सही बताऊं तो मैं अपने स्कूल में इसी चीज के लिए जाना चाहता हूँ कि 9th बी का एक लड़का है जो कि अपनी आवाज बदल सकता है। सो हे गाइस, मेरा नाम है अंश कुमार और मैं हूं एसओएससी एंड्रूजगंज से। तो मैं बेसिकली एक फैम स्टूडेंट हूं। सबसे पहले तो मैं मैम को थैंक यू देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू देने के लिए कहा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूं तो मैं एक वेटिंग लिस्ट स्टूडेंट हूं। हाँ, आपने सही सुना, मैं एक वेटिंग लिस्ट स्टूडेंट हूं। इसका मतलब एसओएससी में भी वेटिंग लिस्ट निकलती है। तो कैसे वेटिंग लिस्ट निकलती है, कैसे सब क्या होता है, एडमिशन कैसे लेना पड़ता है, तो मैं आपको बताने वाला हूं। आप मेरे साथ एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी के सामने अपना एक्सपीरियंस रख देता हूं। तो जब मेरा एसओएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मुझे काफी ज्यादा दुख लगा था, काफी इमोशनल भी हुआ था कि मेरा कैसे नहीं आया। लेकिन फिर अचानक, आई थिंक जुलाई की बात है, और मैंने अपने पुराने स्कूल की नोटबुक वगैरह सब बना भी लिया था। फिर अचानक कॉल आती है और वहां से कहते हैं कि मेरा एसओएससी में सिलेक्शन हो गया है, और मुझे डॉक्यूमेंट लेके बुलाया था द्वारका सेक्टर 90 में, एसओएससी में। फिर मैं वहां पे गया। फिर वहां पे जाके मुझे पता चला मेरा सच में वेटिंग लिस्ट में नाम आया था, और वहां पे काफी सारे स्टूडेंट और थे जो वेटिंग लिस्ट में थे। आई थिंक 4-5 स्टूडेंट थे। लेकिन द्वारका सेक्टर 90 मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर था, पूरे 40 किलोमीटर पड़ता था मुझे। फिर वहां से मुझे ट्रांसफर लेना था एसओएससी एंड्रूजगंज में। और आपको यकीन नहीं होगा, उस टाइम पे सारी सीट जो है वो पूरी तरह भर गई थी, और मुझे अपना ट्रांसफर कराने में पूरा 1 महीने से भी ज्यादा लग गया था। यानी कि मुझे जुलाई में कॉल आई थी अपने सिलेक्शन की, और मेरा ट्रांसफर हुआ था अगस्त में जाके। तो इस वजह से मेरा काफी टाइम वेस्ट भी हो गया था स्टडी वगैरह का, और काम कंप्लीट करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगा था। फिर 15 अगस्त को मैं पहली बार एसओएससी एंड्रूजगंज में आया था, और जो मैंने ट्रांसफर लिया उसे लेने में मुझे 1 महीना बहुत लंबा टाइम होता है। मैंने इतनी एप्लीकेशन लगाई डीबीएससी के ऑफिस जाके, स्कूल में जाके, उसके बाद जाके मुझे ट्रांसफर मिला था। तो ये था मेरे पूरे ट्रांसफर के रिगार्डिंग की सारी खबरें। लेकिन जो फर्स्ट स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट लिस्ट वाले, उनका ट्रांसफर बहुत ही जल्दी हो जाता है, क्योंकि उस समय सीटें जो होती हैं खाली होती हैं। बच्चे यहां से वहां सीटें अपनी चेंज करते रहते हैं। और अगर आपका सेकंड लिस्ट के अंदर नेम आता है तो आपके जो ट्रांसफर के चांस है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि उस समय सीट काफी ज्यादा भर चुकी होती हैं। तो ये है मेरे ट्रांसफर का सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दिया है। और अब मैं बताने वाला हूँ कि मेरा स्कूल कैसा है। तो सबसे पहली बात, मेरा स्कूल एसओएससी एंड्रूजगंज काफी अच्छा है, वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब। मैं आपको फोटो वगैरह दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। हमारे पूरे टीचर स्कूल के बहुत ही अच्छे हैं, और जो हमारे स्पेशली क्लास टीचर हैं वो बहुत अच्छे हैं, कसम से मैं बता नहीं सकता उनके बारे में। और बाकी मैं ग्राउंड वगैरह की बात करूं तो हमारे स्कूल का ग्राउंड बहुत ही ज्यादा बड़ा है। वो दरअसल ग्राउंड है और एक फुटबॉल ग्राउंड है, वो मतलब काफी बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है। फुटबॉल के टूर्नामेंट वगैरह भी होते हैं हमारे स्कूल में। और मैं अपनी क्लास की बात करूं तो हमारी क्लास भी बहुत बढ़िया है। हमें सब चीज मिलती है स्कूल से, चाहे वो क्रोम बुक्स हो गए, स्मार्ट बोर्ड हो गए, मतलब हमें जितनी हो सके उतनी अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की जाती है। और सबसे बड़ा डाउट जो रहता है स्टूडेंट के माइंड में कि एसओएससी में क्या एनसीईआरटी चलती हैं, बुक्स कौन सी चलती हैं, तो उसके बारे में मैं क्लियर कर देता हूं। तो बेसिकली एसओएससी में एनसीईआरटी नहीं चलती है। हाँ, आपने सही सुना, एसओएससी के अंदर एनसीईआरटी आपको नहीं देखने के लिए मिलती है, लेकिन एनसीईआरटी होती भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, तो आपको मैं दिखाई देता हूं यहाँ पे। तो एसओएससी में बेसिकली इनकी मदद से हमें पढ़ाया जाता है। इन्हें कंपेनियन कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कितने सारे हो गए हैं मेरे पास। तो मतलब हमें ये स्कूल से मिलते हैं हर सब्जेक्ट के। जैसे कि ये एसएसटी का है, आपको दिख नहीं रहा होगा आई थिंक। हाँ, तो ये एसएसटी का है। तो बेसिकली इसमें जो है हमारे एनसीईआरटी के टॉपिक भी होते हैं, और कुछ बाहर से भी हमें नए नए टॉपिक कराए जाते हैं। जैसे इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में बहुत सी एनसीईआरटी की पोएम और स्टोरी भी है, और बहुत सी हमें अलग स्टोरी और पोएम पढ़ाई जाती है, जो कि एनसीईआरटी और सीबीएसई में पहले कभी नहीं थे। तो बेसिकली डीबीएसई नया बोर्ड है, तो वो अपने आप को नए तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन कंपेनियन के अंदर हमें क्यूआर कोड वगैरह भी देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी मदद से हम स्कैन करके वीडियो वगैरह से और अच्छा देख सके। और हमारी क्लास में भी बेसिकली इन्हीं से पढ़ाई होती है। जैसे अगर कोई वीडियो है तो हमें वो स्मार्ट बोर्ड पे दिखाई जाती है, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। और हमारे इन कंपेनियन के अंदर बेसिकली एक्सरसाइज भी होती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, बहुत सी एक्सरसाइज होती हैं। तो वो बेसिकली हमें वो नोटबुक के अंदर करनी पड़ती है। इसी के साथ हमें स्कूल से बुक्स भी मिलती हैं, जैसे कि ऐसी वाली बुक्स। तो बेसिकली ये जो है ये सपोर्ट मटेरियल की तरह काम करता है। तो ये बेसिकली जो हमारे कंपेनियन होते हैं उसी को अच्छी क्वालिटी में बना देते हैं। मतलब ये
बुक और ये कंपेनियन सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, बस इन्हें बुक में बना दिया है और ये प्रिंट आउट हमें मिलते हैं। और ये जो प्रिंट आउट है हमें डीवीएससी की तरफ से मिलते हैं। तो यहाँ पे जो बुक्स की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, हमें बाहर से भी लेने की जरूरत एक तरीके से नहीं है, क्योंकि हमें स्कूल से ही बुक्स कंपेनियन वगैरह मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। और काफी स्टूडेंट को ये भी डाउट रहता है कि एसओएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट लगते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको पहले आपका स्पेशलाइज्ड होगा, जो आपका कुछ भी हो सकता है, ह्यूमैनिटीज वगैरह, पीवीए, है ना। और आपका फाउंडेशन सब्जेक्ट होता है। फाउंडेशन में आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी होता है। संस्कृत आपका नहीं होता है, लेकिन आपका एक नया सब्जेक्ट होता है ईएमडीडी। तो बेसिकली ये बिजनेस के रिलेटेड सब्जेक्ट है, ज्यादा इतना हार्ड होता नहीं है, बस अपने इमेजिनेशन के बेस पर ही ये सब्जेक्ट है पूरा। और जो ईएमडीडी जो सब्जेक्ट है इसमें हमें थोड़ा नए तरीके से पढ़ाया जाता है, जैसे कि हमसे पीपीटी बनवाई जाती है, प्रेजेंटेशन बनवाई जाती है, और जितना भी डिजिटल काम है वो सब कराया जाता है। तो एसओएससी में बेसिकली जो पढ़ाई जो है वो रट्टाफिकेशन एक तरीके से मैं नहीं कहूंगा, यहाँ पे थोड़ी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है। और अगर बात करूं एसओएससी में ट्रिप पिकनिक वगैरह का, तो एसओएससी में ट्रिप्स बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे कि अभी हमारे जो 10th के जो सीनियर हैं वो अभी मुंबई गए थे, आपने सही सुना, मुंबई गए थे, और आई थिंक हमें भी लेके जाएंगे। तो बेसिकली वो फिल्म मेकिंग स्टूडेंट है और मैं भी फिल्म मेकिंग स्टूडेंट हूँ। तो वहां पे हमें फिल्मिंग के बारे में और सिखाने के लिए लेके गए थे मुंबई, वहां पे वर्कशॉप लगी थी काफी सारी उनकी। और एसओएससी में यूनिफॉर्म वगैरह की पैसे की मैं बात करूं तो जैसे मतलब यहाँ पे हमारे अकाउंट में पैसे भेज दिए जाते हैं, जैसे किसी के में 2000, किसी के में 3, किसी के में 4, किसी के में 5000 रुपए भेज दिए जाते हैं अकाउंट में यूनिफॉर्म वगैरह के लिए। लेकिन वो काफी लेट आते हैं पैसे, यूनिफॉर्म वगैरह तो हमें पहले ही लेनी पड़ती हैं। तो एसओएससी जो है वो बेसिकली अपने स्पेशलाइज्ड के लिए जाना जाता है, जैसे कि हमारा पीवीए है, मैं फैम का स्टूडेंट हूं, और म्यूजिक होता है और विजुअल आर्ट होता है। तो ऐसा होता है कि विजुअल आर्ट वालों का अलग सेक्शन है, म्यूजिक वालों का अलग सेक्शन है, और फिल्म मेकिंग वालों का अलग सेक्शन है। और मैं अपनी बताऊं तो मैं एक फिल्म मेकिंग स्टूडेंट हूं। तो हमारी 3 क्लासें होती हैं, एक तो फिल्म मेकिंग हो गई, एक एक्टिंग हो गई, और एक मीडिया स्टडीज एंड कम्युनिकेशन हो गई। तो एसओएससी में बेसिकली यही है, जैसे कि आप जो 12th के बाद सीखोगे वो अगर आप 9th में ही सीख जाते हो तो ये काफी ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। और जैसे कि मुझे बड़े होके वॉइस आर्टिस्ट बनना है, जैसे कि मैं आपको चीज करके दिखाता हूं, मैं अपनी आवाज को ऐसे बदल सकता हूँ वक्त आने पर। जैसे कि आप ये सुनिए, शनिवार 29 नवंबर दोपहर 12 बजे जी सिनेमा पर सिनेमा सिनेमा। तो ऐसे करके मैं अपनी आवाज को बदल सकता हूँ। और सही बताऊं तो मैं अपने स्कूल में इसी चीज के लिए जाना चाहता हूँ कि 9th बी का एक लड़का है जो कि अपनी आवाज बदल सकता है। और आप में से भी काफी सारे लोग हो सकता है एसओएससी एंड्रूसगंज में आए, तो जो भी आएगा ना वो मुझसे मिलकर जरूर जाना एक बार, और मुझे बताना कि मैंने आपको यूनिक क्लासेस की वीडियो में देखा था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है एसओएससी को लेकर वो काफी ज्यादा बढ़िया रहा है अब तक। मतलब मैं पहले एसओएससी में सिलेक्ट नहीं हुआ, उसके बाद सेकंड लिस्ट में सिलेक्ट हुआ, तो काफी अजीब लगता है मुझे। और अगर आप लोगों का एसओएससी में एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आपको कोई इमोशनल वगैरह होने की जरूरत नहीं है, आपको वेट करना है, क्योंकि सेकंड लिस्ट भी निकलती है। तो अगर एसओएससी में सिलेक्शन नहीं होता तो बुरा नहीं मानना है यार, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है। तो अगर और किसी को एसओएससी के बारे में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने के लिए तैयार रहूंगा। तो मैं मिलता हूं आपसे यूनिक क्लासेस की कभी किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।